हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में और आपके आगामी जो भी एग्जाम्स हैं करंट अफेयर्स के सेक्शन में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा और इस पूरे वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगी। आप वहां पर डेली, वीकली, मंथली ये करंट अफेयर्स प्लस इसके साथ में हर एक मंथ के जो 500 एमसीक्यूज आते हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और हम आपको डेली एक पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं जिसकी आप वन लाइनर के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्लस साथ में एक क्विज भी आपको देखने को मिलती है जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड होती है। और जो हमारा करंट अफेयर्स का ईयरली प्लान है इसके अंदर स्कीम की क्विज हैं, एमओयू क्विज हैं, सबमिट्स हैं, इकोनॉमी है, स्पोर्ट्स हैं, डिफेंस न्यूज़ है, एवरीथिंग बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर तैयार करके दिए गए हैं। आप अपनी प्रैक्टिस और भी बेहतर यहाँ पर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि हु हैज बीन ऑनर्ड विद द एमएस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस इन द फील्ड ऑफ एग्रोनॉमी। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि कृषि विज्ञान के क्षेत्र में अभी एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है बी आर कंबोज को। बी आर कंबोज जो है ये हरियाणा में जो चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसके वाइस चांसलर हैं और अभी इनको एमएस स्वामीनाथन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यहाँ पर हु वॉज प्रेजेंटेड विद द नृत्य कलानिधि अवार्ड। नृत्य कलानिधि अवार्ड जो है ये पुरस्कार किसको यहाँ पर दिया गया है, तो ये दिया गया है बसंत लक्ष्मी नरसिम्हचरी। ठीक है, तो इनको इस अवार्ड से सम्मानित यहाँ पर किया गया है। ये एक क्लासिकल डांसर और कोरियोग्राफर हैं और इनको नृत्य कलानिधि अवार्ड 17th डांस फेस्टिवल ऑफ द म्यूजिक एकेडमी जो कि चेन्नई में हुआ वहां पर दिया गया था। यहाँ पर क्वेश्चन है कि किस योजना ने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के पब्लिक पॉलिसी डायलॉग्स कॉन्क्लेव में सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन पुरस्कार जीता है। विच स्कीम वॉन द बेस्ट इनोवेशन अवार्ड एट अ पब्लिक पॉलिसी डायलॉग्स कॉन्क्लेव ऑफ द इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद। तो यह है स्वामित्व स्कीम ने। ठीक है, तो जो स्वामित्व योजना है इसने अभी बेस्ट इनोवेशन अवार्ड फॉर इनोवेशन सैंडबॉक्स जो है ये अपने नाम पर किया है। देखो क्वेश्चंस आपसे बनेगा इस फॉर्मेट में कि जो ये स्वामित्व स्कीम है पहले तो ये है क्या और अभी इसको कौन सा अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, इन्होंने जो फर्स्ट प्रेस्टिजियस इनोवेशन सैंडबॉक्स प्रेजेंटेशन फॉर द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव है, तो इसमें स्वामित्व स्कीम को यहाँ पर चुना है। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी डायलॉग्स कॉन्क्लेव ऑफ द भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ द पब्लिक पॉलिसी BIPP के तौर पर। ठीक है, स्वामित्व स्कीम की अगर बात करें तो यह है सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, इसको यहाँ पर याद कर लीजिएगा। और इसका मेन एम क्या है कि रूरल पीपल को with the right to document their residential properties so that they can use their property for economic purpose, ये चीज उपलब्ध कराना। गोल्डन ग्लोब्स 2024 में कौन सी जो मूवी है जिसने सर्वाधिक पुरस्कार अपने नाम पर जीते हैं, तो कौन सी मूवी ने मोस्ट अवार्ड्स एट दी गोल्डन ग्लोब्स 2024 विन किए हैं उसका आपको नाम बताना है। तो ये ओपनहेमर। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, मैंने यहाँ पर कैटेगरी में सब कुछ मेंशन कर दिया है कौन कौन से अवार्ड्स यहाँ पर मिले हैं गोल्डन ग्लोब्स में। तो 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स जो कि बेस्ट फिल्म इन अमेरिकन टेलीविजन प्रोडक्शंस में दिए जाते हैं और ये 2023 के दिए गए हैं, जिसमें बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा ओपनहेमर, बेस्ट मोशन पिक्चर म्यूजिकल और कॉमेडी दैट इज द पुअर थिंग्स। तो ये लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट वाला यहाँ पर है। और बेस्ट डायरेक्टर की अगर बात करेंगे तो ये ओपनहेमर के हैं, इनका नाम है क्रिस्टोफर नोलन। तो ये भी आप यहां पर देख लेना। और अगर सबसे ज्यादा अवार्ड्स की बात करोगे तो 5 अवार्ड मिले हैं ओपनहेमर को और नॉमिनेशंस जो हैं वो बारबी एंड सक्सेशन में 9 यहां पर हुए हैं। विच कंपनी वॉन द CII नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट। किस कंपनी ने जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो यहाँ पर जीता है, तो उस
का नाम है हीरो मोटरकॉर्प। आपको पता है कि पहले हीरो और होंडा एक बाइक आती थी ना, तो एक समय ऐसा आया कि जब इन दोनों कंपनीज का डीमर्जर हो गया, अलग अलग हो गई, तो हीरो अलग है, होंडा अलग है। तो हीरो का जो हीयर मोटरकॉर्प लिमिटेड है वो इसको ऑपरेट करती है। तो अभी रिसेंट में इसने CII नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस जीता है इन दी वाटर मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान सर्वाधिक भाषाओं में जो गाने का रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड, वो किसने यहाँ पर बनाया है? हु रिसेंटली सेट अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर सिंगिंग इन द मोस्ट लैंग्वेजेस ड्यूरिंग अ सिंगल कंसर्ट इन द UAE। तो ये है सुचेष्टा सतीश। ठीक है, सुचेष्टा सतीश ने 140 लैंग्वेजेस में, ठीक है, एक कंसर्ट जो ये क्लाइमेट के लिए था, तो अभी इसमें जो सिंगिंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित यहाँ पर किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। अगर हम बात करें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की, तो ऑफिशियली अटेस्टेड टू दिस फीट द रिमार्केबल अचीवमेंट टुक प्लेस एट द इंडियन कॉन्सुलेट ऑडिटोरियम इन दुबई। तो वहाँ पर ये चीज़ हुई है। और ब्रिटिश सिख आर्मी मेडिक जिनका नाम है हरप्रीत चंदी, इनको जाना जाता है पोलर प्रीत के नाम से भी। ठीक है, तो इन्होंने क्लेम किया था कि ये फास्टेस्ट वुमेन टू SKI सोलो अक्रॉस अंटार्कटिका है, और इन्होंने 1130 किलोमीटर इन 31 डेज 13 आवर एंड 19 मिनट्स में। ये एक फैक्ट है। ठीक है, तो इस फैक्ट को आप चाहें तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने जो यहाँ पर बात की है ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की हम यहाँ पर बात करें, तो अगर पोलर प्रीट की बात की जाए तो ये हैं हरप्रीत चंदी। ठीक है, और ये ब्रिटिश सिख आर्मी मेडिक हैं। तो इन्होंने भी अपने नाम पर जो फास्टेस्ट वुमेन की बात अगर की जाएगी टू द SKI सोलो अक्रॉस अंटार्कटिका के तौर पर, तो इन्होंने 1130 किलोमीटर 31 दिन 13 घंटे 19 मिनट में कवर करके एक और अपने नाम पर रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, Which agency received the Indian of the Year award for the year 2023 in the category Outstanding Achievement? वो कौन सी एजेंसी है जिसने उत्कृष्ट उपलब्धि श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो यहाँ पर प्राप्त किया है? तो ये है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड द इसरो। ठीक है, तो भारत का जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, इसको प्रेजेंट किया गया है इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द ईयर 2023 इन द कैटेगरी क्या है? आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। ओके, और यहाँ पर कुछ हमने और भी फैक्ट्स आपके लिए दे रखे हैं, जैसे कि ये जो कैटेगरी है वो है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट की। टीम इसरो इसको यहाँ पर मिला है, और जो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर द ईयर 2023 को प्रेजेंट किया है। द अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द CNN न्यूज़ 18। ये अवार्ड किसके द्वारा जो है इसको दिया जाता है? तो ये दिया जाता है गैस CNN न्यूज़ 18, और रिसीव्ड किसको हुआ है? इसरो चेयरमैन S सोमनाथ एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ द चंद्रयान 3 डॉक्टर P बीरामुथिवल। ठीक है, और अगर हम CNN न्यूज़ 18 की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे शाहरुख खान को पर्सन कैटेगरी में मिला है, स्पोर्ट्स में नीरज चोपड़ा है, बिजनेस में दिनेश कुमार खारे, और इंटरटेनमेंट में मणि रत्नाम। Who won the title Best Drama Series at the 75th Emma Awards? 75वें जो एम अवार्ड्स में बेस्ट ड्रामा सीरीज का खिताब किसने यहाँ पर जीता है? तो ये है सक्सेशन। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर नोट कर लेना। 75th प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स ऑनर द बेस्ट इन द अमेरिकन प्राइम टाइम टेलीविजन प्रोग्रामिंग, जो कि जून 1 2022 से 31 मई 2023 तक था, और इसको चूज किया गया एकेडमी ऑफ द टेलीविजन आर्ट एंड साइंसेस में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। ड्रामा सीरीज में सक्सेशन है, कॉमेडी सीरीज में द बियर है, लिमिटेड सीरीज में बीफ है। तो ये तीनों आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसको सम्मानित किया गया है? तो असम वैभव जो है ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है असम का, और इससे सम्मानित किया गया है रंजन गोगोई को। ठीक है, ये फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं रंजन गोगोई, और इनको असम का जो वैभव है, ठीक है, ये एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कह सकते हैं हम असम का, उससे इनको सम्मानित यहाँ पर किया गया है। ठीक है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड राज्यसभा MP रंजन गोगोई, तो इनको असम वैभव मिला है। और असम स्विमर एल्विस अली हजारिका और इंडियन स्प्रिंटर फ्रॉम द असम हिमा दास
एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है डॉक्टर किशन चंद्र नौरियाल, और तिवा डांस एक्सपोनेंट जिनका नाम है नदीरम देवरी, इनको भी असम सौरभ से इनको सम्मानित किया जाएगा। तो देखो असम वैभव ये सर्वोच्च पुरस्कार हो गया असम का, तो ये मिला है पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राज्यसभा एमपी रंजन गोगोई जी को। और बाकी असम में एक स्विमर है और एक बहुत ही तेज धावक हैं जिनका नाम है हिमा दास, और स्विमर है इनका नाम है एल्बिस अली हजारिका। तो इन सभी, और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर किशन चंद्र नौरियाल, ठीक है, प्लस एक डांसर में है तिवा डांस एक्सपोनेंट जिनका नाम है नदीराम देवरी। तो इनको आसाम का जो सौरभ, आसाम सौरभ से सम्मानित किया गया है। ओके, किस महारत्न पीएसयू ने वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार जीता है? विच ऑफ द फॉलोइंग महारत्न कंपनी दैट इज कॉल्ड द महारत्न पीएसयू वॉन आईसीएआई अवार्ड फॉर द एक्सलेंस इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-23? तो ये है आरईसी। तो आरईसी को यहाँ पर ये मिला है, और ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आरईसी लिमिटेड है ये एक महारत्न कंपनीज हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि भारत में नवरत्न कंपनीज, महारत्न कंपनीज, ये टर्नओवर के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। एक सर्टेन फिगर्स बनाए गए हैं कि इतना टर्नओवर होगा तो आपको इस कंपनी में आपको जगह दी जाएगी, ठीक है। और अगर हम आरईसी लिमिटेड की बात करें तो विवेक कुमार देवगन जो हैं वो हैं इसके सीएमडी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके, Which company has been awarded the scope commendation certificate in the category of the effective implementation of the RTI Act? तो वो कौन सी कंपनी है जिसने अभी जिसको आरटीआई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की श्रेणी में स्कोप के प्रशासकीय प्रमाण पत्र से सम्मानित यहाँ पर किया गया है? तो ये है एनएचपीसी। तो एनएचपीसी लिमिटेड है, इसको यहाँ पर जो कमेंडेशन सर्टिफिकेट है वो अवार्ड के तौर पर दिया गया है, ठीक है। और ये आता है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आरटीआई एक्ट की कैटेगरी में, ठीक है। और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी हैं, उन्होंने इस सर्टिफिकेट को प्रेजेंट किया है। ओके, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कितने बच्चों को भारतीय राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो प्राप्त यहाँ पर हुआ है? तो हाउ मेनी चिल्ड्रन रिसीव द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू? तो ये 19 लोगों को यहाँ पर दिया गया है, 19 चिल्ड्रंस को दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक है। ये आपको बता दूं, ये अवार्ड जो है 2 कैटेगरीज में होता है, एक है बाल शक्ति पुरस्कार और दूसरा है बाल कल्याण पुरस्कार। द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फॉर द चिल्ड्रन। बच्चों के लिए दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार होता है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एनुअली अवार्डेड इनके द्वारा किया जाता है। इस अवार्ड में एक मेडल होता है, एक कैश प्राइज होता है और सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती हैं। Who has honored at Joy Awards in सऊदी अरबिया? तो सऊदी अरबिया में जो जॉय अवार्ड्स हैं किसे सम्मानित किया गया है? तो आलिया भट्ट को दिया गया है, ठीक है। तो आलिया भट्ट ने रिसेंटली जो जॉय अवार्ड्स हैं, बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड्स हैं, रियाद जो सऊदी अरबिया की कैपिटल है वहाँ पर इस अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया। Which airport jointly received the best airport award at the Wings India Award 2024? तो बेंगलोर और दिल्ली ये 2 ऐसे एयरपोर्ट हैं जिनको बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड के तौर पर नवाजा गया है। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं वो आप नोट कर लीजिएगा। अगर मैं विस्तारा की बात करूँ तो बेस्ट एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड है एयर इंडिया, इसको इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए दिया गया है। अलायंस एयर, इसको रिकॉग्निशन मिला है रीजनल कनेक्टिविटी के लिए। अगर हम सस्टेनेबिलिटी चैंपियन की बात करें तो एयर इंडिया एक्सप्रेस है यहाँ पर। और जीएमआर ग्रुप की बात करोगे तो इनको बेस्ट एविएशन सर्विस प्रोवाइडर का अवार्ड दिया गया है। और स्काईवेज एयर सर्विसेज जो हैं ये कार्गो सर्विसेज के लिए इंडियन ऑयल स्काई टैंकिंग प्राइवेट लिमिटेड फॉर द फ्यूल सर्विसेज, तो ये अवार्ड सम्मानित किया गया। तो ये अलग अलग कैटेगरीज यहाँ पर गाइस हैं। कर्पूरी ठाकुर, आपने देखा होगा कि मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको कंप्लीट बताया था कि किस किस को यहाँ पर भारत रत्न से नवाजा गया है, ठीक है। तो कर्पूरी ठाकुर जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो आपको बताया, तो ये है बिहार, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लें, ठीक है।
और भारत रत्न अभी आपने देखा अलग अलग लोगों को ग्रांट किया गया। MS स्वामीनाथन जी हैं, ठीक है, और LK अडवाणी जी हैं। तो ऐसे लोग हैं जो बहुत जिन्होंने अपनी ख्याति बहुत बड़ी की है, तो उन सभी को यहाँ से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और निशा पाहुजा की निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2024 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए नामांकित किया गया है? तो इनका नाम है टू किल अ टाइगर। ये एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि निशा पाहुजा की है, और इसको 2024 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए नामांकित नॉमिनेट यहाँ पर किया गया है। 2024 में कितने पद्म पुरस्कार प्रदान करने की जो मंजूरी है वो यहाँ पर दी गई है? तो 132 जो पद्म पुरस्कार हैं इनका अनाउंसमेंट यहाँ पर किया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, जिसमें 110 तो पद्मश्री अवार्ड्स होंगे और 17 पद्म भूषण होंगे और 5 जो है वो पद्म विभूषण होंगे, ठीक है। फॉर द ईयर 2024 द प्रेसिडेंट हैज अप्रूव्ड conferment of 132 Padam awards including 2 duo cases. In a duo case the award is counted as a one. Duo cases में क्या होता है कि जो अवार्ड है वो एक ही काउंट किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर, और मैंने पूरी लिस्ट यहाँ पर बना रखी है, आप इनको नोट कर सकते हैं। जो पद्म विभूषण में 5 लोग हैं, तो मिस इनका नाम है विजयंती माला वली, आर्ट में है तमिलनाडु से। श्री कोनिडेला चिरंजीवी, आर्ट, और ये आंध्र प्रदेश से हैं। श्री M वेंकैया नायडू, पब्लिक अफेयर्स, आंध्र प्रदेश से। और श्री बिंदेश्वर पाठक, पॉस्ट्यूमस सोशल वर्कर, बिहार से। और पद्मा सुब्रमण्यम, आर्ट से, तमिलनाडु से। तो इन सभी को यहाँ पर ये अवार्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। Which company has been certified as a top employer 2024 in India by the Top Employers Institute? तो इस कंपनी का नाम है NTPC, ठीक है। तो NTPC का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके CEO इनका नाम है गुरदीप सिंह, who has been conferred the Freedom of the City of London Award for outstanding contribution to the legal and public life. तो ये हैं अजीत मिश्रा जी, इनको यहाँ पर जो है इस अवार्ड से नवाजा जाएगा, ठीक है। और गणतंत्र दिवस परेड 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली झांकी का विषय क्या था? तो ये बहुत बहुत आइकॉनिक क्वेश्चन है। व्हाट वाज द थीम ऑफ द टेवेलू दैट वॉन द फर्स्ट स्पॉट इन रिपब्लिक डे परेड? तो ये है भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी बनेगा गैस, क्योंकि जो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स IGNC है, इन्होंने अनाउंस किया कि जो तवेलू है, भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी of the Ministry of the Culture has secured the first prize at Republic Day Celebration Parade 2024 at a कर्तव्य पथ, ठीक है। तो आप इन फैक्ट्स को जरूर एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। हाउ मेनी इंडियन ओरिजिन रिसर्चर्स आर अमॉन्ग द रिसिपिएंट्स ऑफ द ब्लावांतिक अवार्ड्स, ठीक है। तो मतलब युवा वैज्ञानिकों के लिए जो ब्लावात्मिक अवार्ड है, पुरस्कार है, तो प्राप्त करने वालों में कितने भारतीय मूल के शोधकर्ता हैं? तो 3 लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। भारतीय मूल के 3 लोग हैं जिनको इस पुरस्कार में सम्मिलित किया गया है। और 9 साइंटिस्ट हैं, टोटल 9 लोग हैं, जिसमें से 3 भारतीय मूल के हैं। और इसमें जो यंग साइंटिस्ट हैं, बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड ये होता है, और जो UK के यंग साइंटिस्ट हैं उनको यहाँ पर नॉमिनेट यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो ब्लावात्मिक अवार्ड फॉर द यंग साइंटिस्ट इन द यूनाइटेड किंगडम रिकॉग्नाइज रिसर्च that is transforming medicine, technology and or understanding of the bird across 3 categories, जिसमें कि केमिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है और इंजीनियरिंग और लाइफ साइंसेस हैं, ठीक है। तो ये जो नाम है ये है प्रोफेसर राहुल R नैयर, मेहुल मलिक और तन्मय भारत, ठीक है। तो इनको यहाँ पर टोटल 4,80,000 पाउंड्स की जो राशि है वो भी यहाँ पर दी जाएगी। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स, और आगे आपको और भी हर एक मंथ वाइज मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और इस वीडियो की जो PDF है वो करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में अवेलेबल है, और आप इन क्विजेस को जरूर एक बार अटेम्प्ट करेगा, आपका करंट अफेयर्स काफ़ी इंप्रूव होगा। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो।